बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और अपने इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही साथ जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मूंगफली, सोयाबीन और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। सोमवार को प्याज के बाजार में आई चमक, कुछ मंडियों में नरम रहे भाव। चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे प्याज की। बुलेटिन की शुरुआत हम प्याज से कर रहे हैं। आपको बता दें कि सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। राजकोट मंडी में 455 रुपए की तेजी दर्ज हुई, जबकि खैर मंडी में कमजोरी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को राजकोट, आजमगढ़ और लालगंज मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी बढ़त के साथ हुए, जबकि खैर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 25 नवम्बर को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 27 नवंबर को प्याज का भाव 455 रुपए उछलकर भाव 2,955 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 25 नवंबर को प्याज का भाव 60 रुपए चढ़कर 3,800 रुपए से 3,860 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 25 नवंबर को प्याज का भाव रहा 3,200 रुपए। 27 नवंबर को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 3,250 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही खैर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को प्याज का भाव था 3,340 रुपए। 27 नवंबर को इसके सौदे 120 रुपए लुढ़क कर 3,220 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो प्याज पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल जो जानकार हैं बाजार के, साहिल गोयल जी, वो जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि प्याज के बाजार पर आपकी क्या राय है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं बाजारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है जी। लेकिन अगर हम पिछले 3 से 6 महीने की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज हमने देखा कि प्याज के दामों में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। एक तो इसका मुख्य कारण यही है कि पैदावार में काफ़ी कमी दर्ज की गई है और घरेलू मांग के अंदर भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे भी जो है प्याज में तेजी जारी रहेगी। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है। बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि दिसंबर जनवरी के अंदर हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ मूंगफली का कारोबार। बक्सरा मंडी में दर्ज हुई 420 रुपए की भारी गिरावट। वहीं जसवंत नगर मंडी में 2500 रुपए पर बिका बाजरा। जयपुर मंडी में 2198 रुपए रहा भाव। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मूंगफली को लेकर। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य रही। सोमवार को मूंगफली के सौदों में नरमी देखने को मिली और ज्यादातर मंडियों में भाव नीचे आए। बक्सरा मंडी में 420 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। मूंगफली के कारोबार पर पेश है एक खास रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 25 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,282 रुपए। 27 नवंबर को इसके भाव में 420 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,862 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 25 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,555 रुपए। 27 नवंबर को इसके सौदे 255 रुपए गिरकर 6,300 रुपए रह गए। गुजरात की विसावदर मंडी में भी कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। 25 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,155 रुपए। 27 नवंबर को इसके भाव में 115 रुपए की नरमी आई और भाव 6,040 रुपए रह गया। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मूंगफली के भाव में नरमी है, लेकिन आगे जो है मजबूती देखी जा सकती है। फिलहाल इसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहिल गोयल जी। सर, आपसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में मूंगफली का भाव कैसा रह सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान बाजारों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार हो रहा है। इसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू स्तर के अंदर मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 5% तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन घरेलू मांग नहीं सुधरने के कारण लगातार मंडियों के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। सीजनल डिमांड के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ऑन एन एवरेज हमें जो है 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मूंगफली के भाव पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में भी और गिरावट आ सकती है। ठीक है सर, आपसे जानेंगे कि जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या कुछ सलाह है इस वक्त। बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के लिए मंडियों का रुख कर सकते हैं। अभी भी इसमें जो है और बिकवाली आ सकती है। फिलहाल दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और सुधार नहीं होता है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सेब की। हरियाणा की हासी मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की नगीना मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए। ये भाव जो हम आपको बताते हैं हमेशा ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं केले को लेकर कि कहां पर क्या भाव है केले का। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का भाव रहा 1,200 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की मोहदा मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। ये भाव हम जो आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। अब अनार के भाव भी जान लेते हैं। अनार के भाव की बात करें तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपए। उत्तर प्रदेश हरियाणा की हासी मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ये भाव रहा 9,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर मंडी में ये भाव रहा 6,560 रुपए।
तो ये भाव हम आपको जो बताते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे ज्वार जौ के बारे में, लेकिन पहले बाजरे की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एक मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लाल सोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2160 रुपए, जबकि राजस्थान की ही जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2198 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर मंडी की, तो यहां पर बाजरे की खरीद 2500 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की ही शिकोहाबाद मंडी में इसका भाव रहा 2050 रुपए क्विंटल। यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। और इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बात की जाए 2022 से 23 की, तो इस दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। तो साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, बाजरे के भाव आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हम अगर पिछले 3-4 महीने का अगर ट्रेंड देखते हैं तो निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी हमें होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम सीजनल डिमांड की भी बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 10% तक का हमें सुधार देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी लगभग 3 से 5% तक का सुधार है। सर, बाजरे को लेकर किसानों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। तो यानी कि अभी आने वाले समय में जो भाव हैं उसमें तेजी आ सकती है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए ज्वार को लेकर बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य रही और इसके भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक 27 नवंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,150 रुपए। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 6,925 रुपए। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो यहाँ ज्वार 6,600 रुपए पर बिकी। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है।
आपको ये भी बता दें कि बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन था। तो लगातार जो बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वार के भाव आपके अनुसार किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। इस साल हमने देखा है कि घरेलू स्तर पर उत्पादन के अंदर काफी कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात के स्तर पर भी हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को ज्वार में तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जौ को लेकर बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक कम रही और बात अगर इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें कि राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,921 रुपए पर हुए। जौ की पैदावार की अगर बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 से 22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो लगातार साहिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सवाल यही है कि जौ के भाव आपके अनुसार आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि हम पिछले 6 से 8 महीने का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो जौ के अंदर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माह दर माह जो है 2 से 4% तक की हमें घरेलू मांग में बढ़त देखने को मिली है। निर्यात के स्तर पर भी कुछ आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आगे भी जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और दर्शकों के साथ और भी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन का हाल। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 27 नवंबर को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,705 रुपए। वहीं अगर बात करें राज्य की पोरबंदर मंडी की तो यहाँ भाव रहा 4,540 रुपए। इसके अलावा बक्सरा मंडी की बात करें तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,477 रुपए पर हुए। यहाँ आपको ये बता दें कि सोयाबीन की पैदावार पर अगर हम नजर डालें तो कुल तिलहन फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022 से 23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन ज्यादा है। वहीं बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो लगातार जो बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण यही था कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल हमें होते हुए दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव जो है घरेलू स्तर पर भावों पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी क्वालिटी की फसल होने के कारण लगातार निचले स्तरों से भी जो है भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है, वहाँ पे जो है पिछले अगर सीजन की हम डिमांड को देखते हैं तो इस वर्ष सीजनल डिमांड में लगभग 5% तक
का सुधार देखने को मिला है। निर्यात के स्तर पर भी हमें आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सोयाबीन में तेजी की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आलू को लेकर कि आलू के भाव किस मंडी में कितने रहे, कितनी गिरावट आई, कितनी बढ़त आई। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से। यहाँ पर आलू का भाव रहा 1450 रुपए। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1020 रुपए। तो ये जो हमने आपको भाव बताए हैं आलू के, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हुए खीरे को लेकर बात कर लेते हैं। खीरे के भाव कहां पर कितने रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर खीरे का भाव रहा 2000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। वहीं आपको बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। तो ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। आगे लौकी की भाव भी जान लेते हैं। पंजाब की खन्ना मंडी में लौकी का भाव रहा 800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1600 रुपए। उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में भाव रहा 1000 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बताते हैं, ये भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही और हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।